अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज ऑटोकैड के लेक्चर्स में हम जानेंगे ये हम लास्ट टाइम सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है 3D मूव के नाम से। तो 3D मूव ऑप्शन क्या काम करेगी, आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद 3D मूव, इसकी शॉर्ट की भी 3D मूव आप लिख सकते हैं। 3D MOVE मूव लिख के एंटर करेंगे। वो कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाना है उसको सेलेक्ट करें। इस पे हमने किया क्लिक करके एंटर का किया बटन प्रेस। तो अब ये देखिए साथ आपको ये ऑप्शन मिल रही है। मतलब थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैं पहले M एंटर कर रहा हूँ, जस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर किया। अब देखिए वो साथ को ये में सिंबल नज़र नहीं आ रहा मूव करने के लिए, लेकिन अगर आप कर देते हैं 3D मूव, 3D मूव लिख के हमने एंटर का बटन प्रेस किया, इसको किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब करते हैं एंटर। अब अगर आप देखें मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो साथ इसके अगर आप रेड वाले पॉइंट पे आते हो तो इसका मतलब क्या होगा, आप इस साइन को भी देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। रेड का मतलब है एक्स का मतलब होता है विड्थ, जी का मतलब है हाइट और वाई का मतलब है लेंथ। अब आपके माइंड में ये होगा कि ये जी तो हमेशा ऊपर आता है, तो इस तरह व्यू अजीब सा कैसे बन रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हम इसे स्केप कर लेते हैं। आपने अगर कभी ऐसा हो तो एक बार टॉप और एक दफ़ा उसके लेफ़्ट व्यू में क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक साइन एडजस्ट हो जाए करेगा। अब करके देखते हैं फिर से 3D मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ क्लिक करते हैं। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, जैसे ये ब्लू कलर आ रहा है ये है हाइट के लिए, और इसके ऊपर जब आप लेके जाएंगे लाइन आ जाएगी। इससे होगा कि आप इस लाइन को जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी देखें। अब मैं इसको हाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, रेड साइन के ऊपर आते हैं तो अब इसको मैं विड्थ की तरफ लेके जा रहा हूँ। एग्जैक्ट मतलब आपको एक प्रॉपर लाइन मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी, जिसकी बेस के ऊपर आप ये काम कंटिन्यू कर सकते हो कि किस तरफ आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, कैसे जाएगा। अगर आप बिल्कुल ये देखें पॉइंटर स्ट्रेट लेके चलते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर आपका पॉइंट थोड़ा सा दाएं बाएं हिलेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस आपको इतना इसमें एक समझ आनी चाहिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट किसी खास एंगल में लेके जाना चाहते हो, जैसे मैं इधर लेके जा रहा हूँ, अब पता नहीं ऊपर जा रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है, ऐसी है ना। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन की मदद से किसी चीज़ को मूव करोगे तो आपको साफ साफ पता लगेगा अब ये हाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्लिक करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। इसे बोलते हैं 3D मूव। जिस तरह 3D मूव है इसी तरह एक ऑप्शन अपने पास जिसका नाम होता है 3D रोटेट। 3D रोटेट का मतलब होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो घुमाने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, हम इसमें अगर मैं एंटर करके थोड़ा सा इधर कर ले इसको मूव, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिंपल रखा। अब एक ऑब्जेक्ट होता है अपने पास, एक ऑप्शन होती है जिसका नाम है अपने पास 3D रोटेट। हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं 3D, जैसे आर एंटर रोटेट शॉर्ट की थी 2D में रहते हुए अपने पास। आप इस पर क्लिक करते हैं, ये हम इसको रोटेट कर रहे हैं जैसे ये। अब अगर मैं करता हूँ इसको 3D रोटेट तो देखते हैं उसके लिए एक तो शॉर्ट की वही है 3D लिखना है पहले आपने, 3D ROTATE रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। और उसके बाद ये जो इतना सा ये जाल सा अजीब सा बना रहा है, सर्कल्स बना रहे कई किस्म के, ये भी सर्कल बेसिकली इसी चीज़ से आ रहे हैं। अगर आप इस साइन को देख सकें XYZ 3 तरह के कलर है, वही कलर आपको यहाँ आ रहे हैं। तो आपका काम ये है, अब मैं इसके मिड पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, मिड पॉइंट मुझे शो नहीं हो रहा, कॉर्नर पॉइंट ही आ रहा है। तो स्केप करके OS एंटर करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल, तमाम पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए। अब ओके करके हम कहते हैं इसको 3D ROTATE 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। इसके मिड पॉइंट पे देखिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने फैसला करना है कि इस ऑब्जेक्ट को किस एंगल में घुमाना है। अगर तो देखिए मैं इस रेड रिंग कहाँ से घूम रहा है, लेफ़्ट टू राइट। मैं इस पर अगर आता हूँ पॉइंटर लेकर, ये देखिए रेड लाइन आ रही है। हालांकि ये रेड लाइन जा किस तरह रही है, उसके ऑपोजिट एंगल, सर्कल किसी तरफ है, लाइन किस तरफ जा रही है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हो, मैं इस पर क्लिक करके आपको शो करता हूँ और 90 का एंगल लेके अगर मैं एंटर करता हूँ तो आपको साफ नज़र आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, उस लाइन के लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा कुछ यूँ करके। अगेन कंट्रोल Z करके फिर ट्राई करके देखते हैं 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब आपने क्या करना है, मैं इसको फिर से मिड पॉइंट ही चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इस ब्लू वाले पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक किया,
अब 90 लिख के एंटर करता हूँ तो अब वो ऑब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ घूम चुका होगा। तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन पे रोटेट किस तरह कर सकते हैं। रही बात एक आखिरी पॉइंट की, वो भी साथ देख लेते हैं। 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक किया, हमने चेक करके देख लिया रेड को, ब्लू को। अब इसकी ग्रीन पॉइंट पे भी चेक करे थे, ये क्या हमसे साइन किधर लेके जाएगा। ग्रीन पे क्लिक किया, 90 लिखा तो उसने उसकी डायरेक्शन जस्ट बदल दी। तो आपको जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब मतलब के बॉक्स हो गया, ये स्फेयर हो गया, कई तरह की चीज़ें बना के इनको करोगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगी 3D रोटेट ऑप्शन क्या काम करती है। इसी तरह साथ ही एक और ऑप्शन आ रही है जिसका नाम होता है अपने पास 3D अलाइन। तो आप 3D अलाइन ही लिखेंगे इसके लिए भी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इस पर क्लिक किया। एक मतलब इसको समझाने के लिए मैं काम कर लेता हूँ आपके लिए। एक बॉक्स, CO एंटर, इसकी एक कॉपी निकालता हूँ, कुछ यूँ, इसको डेल कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ 3D अलाइन, 3D अलाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इसके इस पॉइंट को जाके मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ एक, और दूसरा इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो उस एंगल में देखें एडजस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी आपके पॉइंटर के साथ एडजस्ट हो रहा है। अब आप इसकी किसी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट क्लिक आ जाएगा। अब वो कहेगा इसको आप किस एंगल में घुमाना चाह रहे हो उसका फ़ैसला करो। अभी भी जब क्लिक करोगे तो अभी भी फाइनल नहीं होगा। क्लिक किया, अब दूसरी तरफ रोटेट होने की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। जैसे कि इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ जिस साइड भी आपको ये चाहिए, क्लिक करके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अब आके हो चुका है फाइनल। 3D रोटेट ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इसको आप ट्राई करोगे 3D मूव से ऑब्जेक्ट मूव होगा, रोटेट से वो घूमना शुरू कर देगा, और अलाइन से उसको हम किसी भी डायरेक्शन में अलाइन करवा सकते हैं, जिनमें से आपने इन तमाम कमांडों को अच्छे से कर लेना अप्लाई। अगर कोई इसमें आपको टेंशन होगी तो कमेंट्स मुझे कर देना है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा चैनल फन जोन है उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं दोनों चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के काम आपको प्रेजेंट करता जाऊंगा जी। तो स्टूडेंट ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।